बच्चों डे 10 में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करना और उसको जीरोस फाइंड आउट करना सीखा था। तो 2.2 में एक क्वेश्चन आपने देखा होगा जो कि दो ही टर्म्स का था, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं थी ax² + bx + c में। तो उसको कैसे फैक्टराइज किया जा सकता है? तो बच्चों जैसे एग्जाम्पल लिया हमने y² - 10, तो इसको y का स्क्वायर और इसको 10 को हम लिख सकते हैं √10 का स्क्वायर, क्योंकि किसी भी नंबर को उसके रूट का स्क्वायर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ये a² - b², जिसको हम लिख सकते हैं a - b और a + b, ये हमारे फैक्टर्स होते हैं। अब हमारे दो फैक्टर्स आ गए, फैक्टराइजेशन का जो पर्पस था हमारा। अब हम एक फैक्टर को वही, अगर y - √10 0 होता है तो y की वैल्यू √10, और अगर y + √10 होता है तो y की वैल्यू -√10। अब जीरोस तो आ गए, अब बात है इसको रिलेशनशिप वेरीफाई करने की। तो जो हमारा पॉलिनोमियल था, क्योंकि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसमें बीच की में y की टर्म मिसिंग थी, तो हमने उसे क्या लिख लिया 0y, क्योंकि जो टर्म नहीं होती उसका कोएफिशिएंट 0 होता है। जीरोस हमारे √10 और -√10। तो रिलेशनशिप बच्चों वही अल्फा + बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के। तो अल्फा + बीटा मतलब √10 - √10 0, और इधर -b/a, क्योंकि यहाँ b 0 था इसलिए ये भी 0, तो ये दोनों इक्वल आ गए। इसी तरह अल्फा बीटा किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, -10, और ये c/a वो भी -10। तो ये हमारी रिलेशनशिप वेरीफाई होती है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना। अगर हमें जीरोस का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, अल्फा और बीटा दोनों जीरोस के सम और प्रोडक्ट अगर हमें दिया हुआ है, सो हाउ कैन वी फाइंड आउट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो बच्चों उसका एक फॉर्मूला होता है, तरीका होता है, दैट kx² - sx + p, वेयर s का मतलब है सम ऑफ जीरोस और p का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसको मैं आपको एग्जाम्पल की हेल्प से समझाता हूँ। जैसे सपोज सम ऑफ जीरोस आपको √5 दिया हुआ है और प्रोडक्ट आपको -2/3 दिया हुआ है। तो पॉलिनोमियल हो गया हमारा kx² - sx, अब s क्या है √5, प्लस p क्या है -2/3। अब यहाँ आप देख रहे हो अपॉन में 3 है, तो पहले तो एलसीएम ले लिया, तो ये 3x² - 3√5, और ये प्लस माइनस का 2। अब बच्चों इस k का क्या पर्पस है? k का पर्पस केवल इतना है कि अगर हमारा पॉलिनोमियल फ्रैक्शन में आ रहा है तो वो डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए हम ये k लेते हैं। तो जो भी डिनोमिनेटर आएगा हम उसी को k एज्यूम करके उसको उससे कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये यहाँ पे एक तरह से हमने k को 3 लिया, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, और जो अंदर का बचा दैट इज पॉलिनोमियल 3x² - 3√5x - 2। तो इस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल से समझाता हूं बच्चों। इसमें सम आपको दिया हुआ है 0 और प्रोडक्ट दिया हुआ है 2/5। तो अगेन पॉलिनोमियल वही kx² - s, अब s इसमें 0 है, प्लस p इसमें 2/5 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसमें क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। आप देख रहे हो इसमें 0x है और 0 का मतलब टर्म कैंसिल, तो x² + 2/5 एलसीएम लिया, तो ये 5x² + 2 आ गया। अब अपॉन में 5 है तो k की वैल्यू क्या ली जाएगी बच्चों, 5 ली जाएगी, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो 5x² + 2 बचा, तो ये इसका पॉलिनोमियल हो गया। तो इस तरह से हम पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बच्चों आज के होमवर्क में एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी पार्ट्स हैं वो आपको करने हैं। गुड लक बच्चों।